जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जिंदगी में कभी कभी बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह भी मनुष्य के पिछले जन्म के कर्म के आधार पर होता है। पिछले जन्म के कर्म के आधार का मतलब हो गया विषम परिस्थिति यानी कष्ट, संघर्ष। विषम परिस्थिति यानी बंधन। विषम परिस्थिति यानी जेब में पैसा होते हुए भी भोजन नहीं खा सकते। आपके पास घर द्वार होते हुए भी आप सो नहीं सकते। इसे विषम परिस्थिति कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को पेशेंस रखना चाहिए, सहन शक्ति रखना चाहिए, अन्यथा जीवन में कुछ भी हो सकता है। मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थिति जीवन में कई बार उत्पन्न होती है। राहु ग्रह की वजह से, शनि ग्रह की वजह से, केतु ग्रह की वजह से, ग्रहण योग की वजह से, कालसर्प दोष की वजह से, या अष्टम भाव का जब भी कोई ऐसा ग्रह आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति पैदा करता है कि वह आपको बंधन में डाल देता है। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका दिल, आपका दिमाग सब काम करना बंद कर देता है, या फिर परिस्थिति उसका प्रयोग नहीं करने देती। ऐसा ही वाकया आज 8 दिन से मेरे साथ हो रहा था। इसलिए मुझे ये प्रैक्टिकल चीज आपके सामने बताना पड़ रही है। मनुष्य के पास ज्ञान भी होता है, बुद्धि भी होती है, विवेक भी होता है, परंतु जब ग्रह नक्षत्र सामने आ जाते हैं नकारात्मक वाले, तो अच्छे अच्छे मनुष्यों की भी बुद्धि हर ली जाती है। तो पिछले 8 दिन से मैं भी ऐसे ही बंधन में था, और ऐसे बंधन में था जहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास ज्ञान भी था, बुद्धि भी थी, विवेक भी था, अनुभव भी था, परंतु चारों चीज मेरी काम नहीं आई, और मुझे किसी दूसरे के अधीन रह करके उनके उल्टे सीधे ज्ञान कह लीजिए या कम ज्ञान कह लीजिए या ज्ञान ही नहीं था, ऐसे के निर्देशों में 8 दिन गुजारना पड़े। यानी कि शास्त्र के खिलाफ मुझे काम करना पड़ा, वेदों के खिलाफ काम करना पड़ा, पुराणों के खिलाफ काम करना पड़ा, और मैं अपने गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का भी प्रयोग नहीं कर सका। इसी को बंधन कहते हैं। तो 8 दिन का बंधन ने मुझे अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ प्रदान किया है कि कई बार जब ग्रह नक्षत्र और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य का बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की पढ़ाई लिखाई, मनुष्य का अनुभव कुछ भी काम नहीं आता है, और हमें एक छोटे से अदने से मनुष्य के नीचे रह कर के काम करना पड़ता है, और उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। वह ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, वहां तक तो ठीक था। ईश्वर ने बंधन के साथ साथ भूखे रखने की नौबत भी ला दी।
नींद आ रही है पर सो नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। मनुष्य जेल में कम से कम सो तो जाता है, उसे नींद आती है तो झपकी तो ले लेता है, समय पर उसको भोजन तो मिल जाता है, रूखा सूखा जैसा भी हो। परंतु मैं आज 8 दिन तक एक ऐसी जेल में विराजमान था जिस जगह नींद आने पर सो नहीं सकता था, मनोरंजन कुछ नहीं कर सकता था, भगवान का नाम नहीं ले सकता था, मोबाइल सामने होते हुए मोबाइल नहीं चला सकता था और फ्री बैठ नहीं सकता था। भूख लग रही है परंतु पर्याप्त खाना नहीं था। ऐसी परिस्थिति आज इस उम्र में भी, उन्हें 57-58 साल की उम्र में ये परिस्थिति से गुजरा हूं। मतलब बहुत ही दर्दनाक दुखद 8 दिन मेरे गुजरे, जिसमें एक कह सकते हैं प्रेत कह लीजिए, चांडाल कह लीजिए, चुड़ैल कह लीजिए, डाकन कह लीजिए, मैं उनके बंधन में चला गया। मैं खुद चुड़ैलों को पकड़ता हूं, डाकनों को पकड़ता हूं, प्रेतों को मुक्ति दिलाता हूं, परंतु प्रेतों के चक्कर में उलझकर मैं प्रेतों के बंधन में चला गया। न मैं बोलने का रहा, न मैं सोने का रहा, न मैं खाने पीने से रहा। हर तरीके से उन लोगों ने जल्लाद जैसे मेरे ऊपर अत्याचार किए। कल्पना के बाहर की बात थी वह सजा जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। मेरी जिंदगी का ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ कि प्रेतों ने मेरे को जकड़ लिया और प्रेत के कहे अनुसार मुझे धर्म विरुद्ध, तंत्र के विरुद्ध, अपने उसूलों के विरुद्ध कार्य भी करना पड़ा। उनका नुकसान नहीं हुआ प्रेतों का, परंतु नुकसान एक परिवार का हो गया। यानी कि अब एक परिवार बर्बाद हो गया। हमेशा हमेशा के लिए वो धीरे धीरे नींद के आगोश में सो जाएंगे। सबसे पहले दरिद्रता की मार पड़ेगी अब उनके ऊपर, फिर रोग की मार पड़ेगी उनके ऊपर, फिर क्लेश की मार पड़ेगी उनके ऊपर, फिर अशांति की मार पड़ेगी उनके ऊपर, फिर दुख आना चालू हो जाएंगे। फिर उनके पास पैसे नहीं होंगे कि उस दुख को दूर करा सके। त्राही त्राही मच जाएगी उनके घर में और फिर मृत्यु होने लगेगी। मैं मजबूर था करने के लिए और गलती मेरी भी नहीं है। यदि मैं कुछ भी बोलता तो मुझे एक के बदले 10 सुनाई जाती थी। प्रेत, अब आप सोच सकते हो प्रेतों के बंधन में, चुड़ैल के बंधन में, डाकन के बंधन में रहना कितना अनुभव रहा होगा। परंतु आज मैं उस बंधन से फ्री हो गया। नींद क्या होती है उसका महत्व अब समझ में आया है। भूख क्या होती है उसका महत्व समझ में आया है।
यानी कि मोबाइल चालू है पर मोबाइल चला नहीं सकते। उनके सामने देख लिया कि मोबाइल चला रहा है तो तुरंत ये काम करो, वो काम करो, ये स्तुति बोलो, ये मंत्र बोलो, और उल्टे काम करवाए गए। उतारे नियम के मुताबिक उतारे होना चाहिए थे, उल्टे उतारे कराए गए। हवन में पानी नहीं डाला जाता है जब तक कि पूरी राख न बन जाए, परंतु हवन में पानी डाला गया। जलते हुए हवन में पानी डाला गया। झूठे मुंह पूजन करवाया गया। झूठे हाथों से पूजन करवाया गया। मांस, कलेजा, शराब, सब उल्टी सीधी शक्तियों को दिलवाया गया मंत्रोच्चारण के माध्यम से। मुझे मंत्र बोलना पड़ा, मजबूरी में, न चाहते हुए भी बोलना पड़ा, क्योंकि नहीं बोलता तो कुछ भी हो सकता था। अब आप कल्पना करें कि यदि आप किसी के बंधन में हो, आपके हाथ पैर बांध रखे हो, और आपसे जो काम करने का बोले कि हम हाथ खोलेंगे, तुम काम करो, तो मजबूरी में व्यक्ति काम करेगा, चाहे गलत काम क्यों ना हो। तो यह है कभी कभी अच्छे अच्छे बड़े बड़े ज्ञानवान मनुष्यों की बुद्धि हर ली जाती है, अनुभव हर लिया जाता है। वेदों के खिलाफ काम करवाया गया है, पुराणों के खिलाफ काम कराया गया, अधर्म का काम कराया गया। मैं देखता रहा, कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, मजबूरी से बंधे हुए थे। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि तंत्र लाइन कोई साधारण लाइन नहीं है, बहुत संभल के काम करना पड़ता है। इसीलिए बहुत से तांत्रिक जेल यात्रा भोगते हैं। ये सब ग्रह नक्षत्र खराब होते, उसका फल होता है, परंतु उनमें विल पावर की कमी होती है, सहन शक्ति की कमी होती है, तो वो जेल यात्रा चले जाते हैं। तो मनुष्य को जीवन में पेशेंस रखना हुआ सीखना चाहिए कि पेशेंस कैसे रखा जाता है, सहन शक्ति कैसे रखी जाती है। काफी कुछ सीखने को मिला कि प्रेत, चुड़ैल, डाकन कैसे जकड़ते हैं, कैसी परिस्थिति निर्मित करते हैं। यदि आप निहत्थे हो गए तो आपका बचना नामुमकिन होता है। सोच सकते हो परिस्थितियों को कि दुश्मन के घर के अंदर बैठ करके दुश्मन के कहे अनुसार कार्य करना कितना दुखदाई होता है, और अपने नियम कानून उसूल के खिलाफ काम करना और ज्यादा दुखदाई होता है। खैर, ईश्वर की कृपा रही। मैं भी यही कहूँगा कि ईश्वर ने मुझे ज्ञान देने के लिए बुलाया था, मेरा बंधन ज्ञान देने के लिए कराया गया था।
8 दिन के बंधन में मेरे को और अनुभव हुआ और ज्ञान मिला, क्योंकि मनुष्य को जब ठोकर लगती तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब नट शल में रिजल्ट बता दूं संक्षिप्त में कि ज्ञान क्या मिला। ज्ञान ये मिला है कि कभी भी जहाँ पे थोड़ा बहुत भी खतरा महसूस हो, अकेले नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, 2-3 व्यक्ति साथ में रहना चाहिए, ताकि मदद हो सके, एक दूसरे की मदद करके वहां से बच सके, निकल सके, भाग सके या लड़ाई कर सके। और मनुष्य को कभी भी अपनी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े व्यक्तियों का घमंड 1 सेकंड में ईश्वर चूर चूर कर देता है। मेरा भी घमंड चूर चूर कर दिया ईश्वर ने, इसीलिए शायद मेरे को भेजा गया था और मैं बंधन में किया गया मुझे। तो आज से सभी बड़े व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं। यदि किसी ने महसूस किया हो कि मैंने कोई घमंड किया है अपनी जिंदगी में, तो मैं माफी मांगता हूं। हो सकता है ईश्वर ने महसूस किया हो कि मैं घमंड करने लगा, तो मेरा घमंड को चूर चूर करने के लिए 8 दिन की सजा दी गई, और वो सजा मैंने सहन की। बस जान नहीं निकली है, बाकी सब कुछ हो गया। जिंदगी का स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला अनुभव प्राप्त हुआ कि घमंड नहीं करना चाहिए। छोटा से छोटा प्रेत भी कभी कभी आपके घमंड को चूर कर सकता है, और वही हुआ कि मैं इन प्रेतों के आगे बेबस हो गया। ग्रह नक्षत्रों की वजह से बुद्धि हर ली गई। ये कह लीजिए लोभ लालच की वजह से मैं फंस गया प्रेतों के चक्कर में। परंतु उनके भी घर को, मेरे को तो जो कष्ट भोगा ही भोगा है, परंतु अब जिन प्रेतों ने मेरे साथ ऐसा किया, उनकी भी जिंदगी आगे आने वाले समय में स्वतः ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे उस घर में, उस परिवार में मौतें होने लगेगी, क्योंकि जो काम अधर्म का है, जो काम पुराणों के खिलाफ है, वो तो है, उसका पाप उनको अवश्य लगेगा। गुरु अपमान का पाप लगेगा, गुरु को त्रास देने का पाप लगेगा, गुरु श्राप लगेगा, गुरु को भूखे रखने का श्राप लगेगा, और गुरु से एक श्रमिक की माफिक निर्दयता के साथ पेश आने की वजह से उसका भी श्राप लगेगा। अब उनकी जिंदगी तड़प तड़प करके गुजरेगी। कैसे गुजरेगी? तड़पन कैसे होगी, किस चीज की तड़पन होगी? जैसा मैंने कहा है कि दरिद्रता, बीमारी, रोग, शोक, बस अब यही उनकी जिंदगी होगी।
आगे देखिए क्या क्या होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी ज्ञान का, धन का, मकान का, बच्चे का, पत्नी का घमंड मत करो। जय माँ, जय माता दी, जय श्री महाकाल महाराज।